तीन बहुत ही कमाल के शानदार ईयरफोन्स, जैसा कि ऑलरेडी आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि वो तीनों ईयरफोन्स कौन कौन से हैं। यार ये तीनों ईयरफोन्स देखो कमाल के तो हैं, लेकिन सब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब अलग अलग ऑडियंस के लिए तीनों ईयरफोन्स बने हुए। ऐसे में इन तीनों में से आपके लिए कौन सा ईयरफोन बेस्ट सुटेबल रहेगा वो आपको इस वीडियो के एंड में समझ आ जाएगा। बाय द वे दोस्तों, इस वीडियो को एक भाई ने रिक्वेस्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई, क्या कमाल के रिक्वेस्ट आपने किए इन तीनों ईयरफोन्स के बीच में। बट उनका कमेंट मैं बहुत ढूंढा, मिला नहीं मुझे, वरना मैं उनका कमेंट ज़रूर वीडियो में लगा देता। बाकी यार अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन तीनों ईयरफोन्स में से कौन सा ईयरफोन आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं आपको प्राइसिंग बताने वाला हूं इन तीनों ईयरफोन्स का, वो अपडेटेड प्राइस है। इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं इन तीनों ईयरफोन्स में, वो जो प्राइस है वो पहले के प्राइसिंग थे, ठीक है। अभी अपडेटेड प्राइस क्या है, अपनी OnePlus Nord Digital आपको मिलती है 499 से 799 के प्राइस पॉइंट पर। वही JBL की C200SI आपको मिलेगी 689 से 799 के प्राइस पॉइंट पर। एंड अपनी Sennheiser CX80S आपको मिलेगा 1290 से 1690 के प्राइस पॉइंट पर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की, एंड शुरुआत करते हैं इन तीनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक के साथ में। एंड सबसे पहले बात करेंगे अपनी OnePlus Nord Digital ईयरफोन के ऑडियो जैक की। देखिए यहाँ पर आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक मिलता है। गोल्ड प्लेट यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, जो कि एक डिसएडवांटेज है। अब अगर इसकी ऑडियो जैक एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में जाएंगी देन रस्ट लगने के चांसेस ऑडियो जैक में, एंड अगर रस्ट लगेंगे देन कनेक्टिविटी लूज भी हो सकती है, चांसेस होते हैं इसके। ऐसे में यार अगर गोल्ड प्लेट होता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो बेसिकली ये एक डिसएडवांटेज है। बट अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, तो वो कनेक्टिविटी तो उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट जो केबल की मटेरियल है ना वो काफ़ी अच्छी है। इसलिए यहाँ पर जनरली कोई भी कंप्लेंट्स अभी तक नहीं आए कनेक्टिविटी लूज होने का। तो आई थिंक क्योंकि स्ट्रेट ऑडियो जैक एलसेप की नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कनेक्टिविटी यार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉन्ग टर्म में। और अब कंपेयर करते हैं अपनी JBL C200SI फोन के ऑडियो जैक के साथ में। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड स्ट्रेट ऑडियो जैक। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, तो वो यहाँ पर स्ट्रांग है, बिल्ड स्ट्रांग है। बट हाँ, जो केबल की मटेरियल है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर भी ऐसा कोई कंप्लेंट्स नहीं आते हैं कनेक्टिविटी लूज होने की। तो यहाँ पर आपको ऑडियो जैक काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। और आप कंपेयर करते हैं Sennheiser CX80S के फोन के ऑडियो जैक के साथ में। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड एल शेप ऑडियो जैक। तो भाई कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, गोल्ड प्लेट भी है, एल शेप की भी है। एंड अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ में आती है। केबल की मटेरियल यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बट ओवरऑल कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कनेक्टिविटी लूज वगैरह होने की। तो भाई अगर हम ऑडियो जैक की बात करें तो सबसे अच्छी ऑडियो जैक अपनी Sennheiser CX80S में मिलती है, देन JBL C200SI में, एंड देन OnePlus Nord Digital में। बट तीनों में ही कोई दिक्कत एज सच नहीं आएंगे। बस आपको OnePlus में इतना ध्यान रखना है कि एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में ऑडियो जैक ना जाए। बाकी तीनों ही की ऑडियो जैक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दोस्तों चलिए बात करते हैं केबल क्वालिटी की। एंड सबसे पहले इन तीनों ईयरफोन्स के मेन केबल को हम कंपेयर करेंगे। मेन केबल के अंदर अगर हम सबसे पहले केबल मटेरियल की बात करें, देखिए अपनी OnePlus में आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेड केबल मिल जाते हैं। बट जब हम कंपेयर करते हैं JBL के साथ में, यार क्वालिटी काफ़ी लो है इसमें। एंड इस तरह के केबल क्वालिटी जनरली 300-400 रुपये के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत ही लो क्वालिटी के केबल आपको मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें Sennheiser CX80S के बारे में, तो यहाँ पर जो केबल की मटेरियल देखो ऑफिशियली कहीं पे भी मेंशन नहीं है क्या मटेरियल को यूज़ किया गया है। बट मेरे फील एंड टच एंड फील करने पर मुझे समझ में आया काफ़ी स्टडी केबल है, तो आई थिंक यहाँ पे भी केबल मटेरियल अच्छे हैं। हालांकि जिस प्राइस पॉइंट पर Sennheiser आती है एक्सपेक्टेशन और बेटर होने की होती है। लाइक यहाँ पर भी अगर ब्रेडेड केबल वगैरह होते तो और अच्छा रहता। बट ओवरऑल Sennheiser के केबल मटेरियल अच्छे हैं। अब अगर हम केबल थिकनेस की बात करें दोस्तों, सबसे अच्छे केबल थिकनेस यहाँ पर आपको OnePlus में ही मिलेंगी। देन सेकंड नंबर पे है Sennheiser CX80S, एंड सबसे पतले केबल इन तीनों के कंपेयर में JBL में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं मेन केबल के अंदर में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डिवाइडर केबल की। एंड सबसे पहले अगर हम केबल मटेरियल की बात करें तो अपनी OnePlus Nord Digital में आपको बहुत ही अच्छी TPU मटेरियल के केबल मिल जाते हैं, हल्के हल्के टेक्सचर के साथ में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपनी JBL C200SI फोन की, तो यहाँ पर जो मेन केबल में केबल मटेरियल को यूज़ किया गया था, जो कि कहीं पे भी मेंशन नहीं ऑफिशियली कि क्या केबल मटेरियल को यूज़ किया गया है, उसी को डिवाइडर केबल में भी कंटिन्यू किया गया है। तो भाई नो आइडिया केबल मटेरियल क्या है, बट हाँ बहुत ही लो क्वालिटी की केबल है।
केबल ब्रेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर हम बात करें अपनी Sennheiser CX80S ईयरफोन के बारे में, तो यहाँ पर भी जो मेन केबल में केबल मटेरियल को यूज़ किया गया था, जो कि ऑफिशियली कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि क्या केबल मटेरियल है, उसी को डिवाइडर केबल में भी कंटिन्यू किए गए, बट फील काफ़ी स्टडी होते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर केबल ब्रेक होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा अगर हम केबल थिकनेस की बात करें तो सबसे अच्छी केबल थिकनेस अपनी OnePlus Nord डिजिटल की है। और सेकंड नंबर पे आती है अपनी Sennheiser CX80S ईयरफोन की केबल थिकनेस, एंड थर्ड नंबर पे अपनी JBL अगेन काफी पतली केबल थिकनेस के साथ आती है। और अब दोस्तों बात करते हैं अपनी केबल लेंथ की। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सबसे लंबी केबल है अपनी OnePlus Nord डिजिटल की, सेकंड नंबर पे उससे छोटी केबल है अपनी Sennheiser CX80S ईयरफोन की, एंड थर्ड नंबर पे उससे भी छोटी केबल है अपनी JBL C200SI ईयरफोन की। अब अगर मैं आपको नंबर वाइज बताऊं इन तीनों ईयरफोन्स का केबल लेंथ, तो OnePlus आती है 1.32 मीटर और 132 सेंटीमीटर के साथ में, वहीं पर अपनी Sennheiser CX आती है 1.3 मीटर और 130 सेंटीमीटर के साथ में, एंड JBL आती है 1.28 मीटर एंड 128 सेंटीमीटर के साथ में। बाय द वे दोस्तों, इन तीनों ईयरफोन्स में से किसकी केबल टैंगल होती है नहीं होती है उसके बारे में अगर बात करें, तो अपनी जो OnePlus है बिल्कुल टैंगल फ्री है, Sennheiser भी टैंगल फ्री है, बट JBL हाफ टैंगल फ्री मैं बोलूँगा। टैंगल होती हैं बट इजीली अनटैंगल हो जाती है, तो आप टैंगल फ्री भी बोल सकते हो। बाकी यार JBL में मैंने इस बार नोटिस किया, इतनी बार मैंने इसके वीडियोस बनाए, बट इस बार मैंने पहली बार नोटिस किया कि इनके डिवाइडर में एक केबल ऑर्गेनाइजर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लिटरली इस बार मेरा ध्यान गया। तो हाँ, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि केबल थोड़े कम टैंगल और होने लग जाते हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं लगा। वैसे ऐसा कोई भी केबल ऑर्गेनाइजर या केबल मैनेजर आपको ना ही अपनी OnePlus में मिलती है, ना ही तो Sennheiser में मिलती है, और जरूरत भी नहीं था क्योंकि केबल तो वहाँ पर टैंगल फ्री है। और अब MFB की बात करते हैं, एंड सबसे पहले आप इन दोनों ईयरफोन्स की MFB लुक्स देखो। मुझे पर्सनली Sennheiser की MFB लुक सबसे बेटर लगी तीनों ईयरफोन्स के कंपेयर में, बिकॉज जो डिज़ाइन है वो भी अलग है, थोड़े यूनिक से हैं, एंड जो फिनिशिंग है वो भी थोड़ी प्रीमियम फील होती है Sennheiser में। नाउ सेकेंड नंबर में मुझे OnePlus Nord डिजिटल की MFB लुक्स लगी, एंड सबसे बेसिक डिज़ाइन JBL ने मुझे थर्ड नंबर में इसकी लुक लगी MFB की। और अब दोस्तों MFB के बिल्ड की बात करते हैं, एंड सबसे पहले अपनी OnePlus Nord डिजिटल की MFB मॉड्यूल की बात करेंगे। यहाँ पर आपको पूरी बॉडी प्लास्टिक की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको माइक की प्लेसिंग मिल जाती है, एंड सामने की तरफ में आपको ऊपर एंड नीचे की तरफ में वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बीच में आपको डेडिकेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड अब अगर हम JBL के साथ कंपेयर करें, तो अपनी JBL की मॉड्यूल आपको पूरे यहाँ पर प्लास्टिक की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको JBL की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड सामने की तरफ में आपको ऊपर की तरफ में माइक की प्लेसिंग मिल जाएगी, एंड नीचे की तरफ में आपको डेडिकेटेड कंट्रोल बटन मिल जाएंगे ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। और अब Sennheiser CX80S की MFB की बात करते हैं। यहाँ पर आपको फुल बॉडी प्लास्टिक मिलेगी, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको मैट फिनिशिंग मिल जाता है, जहाँ पर Sennheiser CX80S का आपको ब्रांडिंग में मिल जाएगी, एंड माइक की प्लेसिंग भी पीछे की तरफ में मिल जाती है। सामने की तरफ में बटन्स के एरिया को छोड़ के आपको पूरी बॉडी यहाँ पर ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको जो सिंगल डेडिकेटेड बटन मिलता है वो आपको मैट फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिल जाती है। तो MFB के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus सबसे अच्छी है, बिकॉज यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, वहीं पर JBL एंड Sennheiser में आपको डेडिकेटेड ही मिलते हैं। वैसे अगर कम से कम Sennheiser में इंटीग्रेट होते हैं तो काफी अच्छा रहता है। और अब दोस्तों ये बर्ड्स की बात करते हैं, एंड सबसे पहले आप इन तीनों ईयरफोन्स की बर्ड्स की लुक्स स्क्रीन के ऊपर देखिए। मुझे पर्सनली इन तीनों ईयरफोन के कंपेयर में सबसे अच्छी बर्ड्स की लुक OnePlus Nord डिजिटल की लगी, सेकंड नंबर में मुझे JBL C200SI ईयरफोन की लगी, एंड थर्ड नंबर में ऑफकोर्स Sennheiser CX80S ईयरफोन की बर्ड्स लुक लगी। अब अगर हम बर्ड्स के बिल्ड की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे अपनी OnePlus Nord डिजिटल की। तो यहाँ पर आपको पीछे तरफ की बॉडी मेटल की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में, एंड सामने तरफ की बॉडी भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में। एंड अगर अपनी JBL C200 ईयरफोन की बात करें, पीछे तरफ की बॉडी यहाँ पर भी आपको मेटल की मिलेगी, ग्लॉसी फिनिशिंग या शाइनी मेटालिक फिनिशिंग के टच में है, एंड जहाँ पर आपको JBL की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, एंड सामने की तरफ आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में। अब अगर हम बात करें अपनी Sennheiser CX80S ईयरफोन के बारे में, तो यहाँ पर भाई पीछे तरफ की बॉडी आपको प्लास्टिक की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में, एंड सामने की तरफ आपको आई थिंक ये एक मेटालिक फिनिश है, एंड यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए बेसिकली मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईयरबड्स वेट की बात करें, तो इन ईयरफोन्स के जो बर्ड्स की वेट है बिल्कुल लाइट वेट है, एंड रही बात मैग्नेटिक ईयरबड्स फीचर्स की, तो वो आपको सिर्फ OnePlus में मिलती है। JBL एंड Sennheiser में आपको कोई भी मैग्नेटिक ईयरबड्स जैसे फीचर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और अब दोस्तों वारंटी की बात करते हैं। देखिए अपनी OnePlus Nord डिजिटल में आपको पूरे 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, जो कि मेंशन है ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि Amazon में, ऑफिशियली वेबसाइट में या फिर
यूजर गाइड वगैरह में वारंटी मेंशन नहीं है। एंड अगर हम JBL C200 फोन की बात करें, इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, जो कि मेंशन है बॉक्स में, आपको जो वारंटी कार्ड मिल जाता है उसमें। एंड अपनी Sennheiser CX ATS के बारे में बात करें, इसमें आपको पूरे 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, जो कि मेंशन है बॉक्स के अंदर में, आपको जो सेफ्टी गाइड मिलता है उसके अंदर में। चलिए अब बात करते हैं एयर कंफर्ट की। देखिए सबसे पहली बात तो अपनी OnePlus Nord Digital एंड JBL C200 इन दोनों में आपको एंगुलर नोजल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है, अच्छी फिटिंग मिलती है ईयर्स के अंदर में। बट Sennheiser में आपको स्ट्रेट नोजल मिलता है, जो बेसिकली काफी इजीली बर्ड्स जो है वो ईयर से बाहर आ जाते हैं स्ट्रेट नोजल के अंदर में, तो वो उतनी अच्छी फिटिंग बेसिकली नहीं दे पाती है। फर्स्ट सेकंड, स्ट्रेट नोजल में ये इशू होता है कि बर्ड्स पकड़ते ही समझ नहीं आता कि कौन सा बर्ड्स राइट का है कौन सा लेफ्ट का है। ऐसे में बार बार बर्ड्स के सामने देखना पड़ता है कि वो राइट का है या लेफ्ट का है, राइट। बट वही एंगुलर नोजल में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होता, बट बर्ड्स को आप पकड़ो समझ में आ जाता है कि कौन सा राइट का है कौन सा लेफ्ट का है। बट इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ अपनी Sennheiser के अंदर में। जिस वाले वायर में MFB होगा वो राइट साइड का है, जिसमें MFB नहीं है वो लेफ्ट साइड का बर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, अपनी OnePlus में आपको कोई भी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स ऐसे नहीं मिलते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े कंफर्ट में ईयर टिप्स चेंज करने का अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो आप OnePlus में नहीं कर पाओगे। बट अपनी JBL एंड Sennheiser में आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज के साथ में, जहाँ पर मीडियम साइज जो होते हैं वो ऑलरेडी दोनों ईयरफोन्स में लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईयर हुक्स, ईयर लूप या ईयरफिन्स वगैरह की बात करें, तो वो आपको तीनों ही ईयरफोन्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन अपनी OnePlus Nord Digital में आपको स्पोर्ट फिटिंग देखने के लिए मिलती है। बर्ड्स की डिज़ाइन ही इस तरीके से कि वो आपको स्पोर्ट की फिटिंग दे देती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे भी पर्सनली देखो ईयर लूप्स, ईयर हुक्स वगैरह नहीं पसंद, लेकिन OnePlus की डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी है ना कि मुझे पर्सनली इसकी स्पोर्ट फिटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन आपको स्पोर्ट फिटिंग JBL एंड Sennheiser में देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कंफर्ट के अंदर में, देखो तीनों ही मुझे काफ़ी अच्छा लगे, तीनों ही कंफर्टेबल है, लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं आता, कोई भी ईयर एक वगैरह नहीं होता तीनों में ही। लेकिन हाँ, अगर मुझे आप रैंकिंग देना बोलोगे कि तीनों में रैंक करो कि कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे सबसे अच्छा यार OnePlus लगा, बिकॉज स्पोर्ट फिटिंग मिल जाती है। काफ़ी कमाल की, देखो ईयर हुक्स, ईयर लूप जो होते हैं ना वो काफ़ी इरिटेट भी करते हैं, तो वो सब है नहीं। एंड काफ़ी बढ़िया स्पोर्ट फिटिंग भी मिल जाती है, एंगुलर नोजल भी मिल जाता है। तो मुझे पर्सनली OnePlus की सबसे अच्छी कंफर्ट लगी। सेकंड नंबर में मुझे JBL की कंफर्ट लगी एंड थर्ड नंबर में मुझे Sennheiser की लगी। बट अगर आपको स्ट्रेट नोजल पसंद है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि Sennheiser खराब है, बिल्कुल आपके लिए स्ट्रेट नोजल है, अच्छे लगते हैं आपको तो काफ़ी अच्छे आएंगे आपको। तो कंफर्ट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पर्सनली जो सही लगा वो मैंने रैंकिंग कर दिया। और अब दोस्तों बात करते हैं माइक क्वालिटी की। एंड सबसे पहले अगर हम माइक पोजिशनिंग की बात करें, भाई बहुत अच्छी बात है कि इन तीनों ही ईयरफोन्स में आपको नियर टू द माउथ माइक पोजिशनिंग देखने के लिए मिल जाती है, तो ये तो बहुत बढ़िया एडवांटेज आपको मिल जाता है। अभी इन तीनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी को आप सुनो एंड देन मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो विदाउट बैकग्राउंड नॉइस OnePlus Nord Digital वायरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है और आप ये ऑडियो सुन रहे हो JBL C200 ऐसा ईयरफोन की माइक से। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो Sennheiser CX ATS ईयरफोन के माइक से, जहाँ पर अभी बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। और अब बैकग्राउंड नॉइस के साथ इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइस है, ऐसे में JBL C200 ऐसा ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है और ऐसे में Sennheiser CX ATS ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने इन तीनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी को सुना, अब मैं आपको अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो OnePlus Nord Digital है ना, इसकी माइक क्वालिटी इन दोनों ईयरफोन्स के कंपेयर में JBL एंड Sennheiser कंपेयर में सबसे लो है, बिकॉज वॉइस में एक्कोइस भी है एंड बैकग्राउंड नॉइज को भी ये कैच करती है। लेकिन वहीं अगर हम JBL एंड Sennheiser की बात करें, यार वॉइस भी काफ़ी लाउड एंड क्लियर है, एक्कोइस भी नहीं है वॉइस में, एक बेसीनेस है एंड बैकग्राउंड वॉइस भी नहीं कैच करती, बहुत कम कैच करती है। तो यार प्रोफेशनल्स आप JBL एंड Sennheiser के साथ में जाओ, बट अगर आपका जनरल यूज है देन आप अपनी OnePlus के साथ में भी आराम से जा सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ईयरफोन के अंदर में, दैट इज ऑडियो क्वालिटी। एंड सबसे पहले अगर हम ड्राइवर साइज की बात करें, देखिए अपनी OnePlus Nord Digital में 14.2 mm की ऑडियो ड्राइवर देखने को मिल जाती है, जो कि मेंशन है मेरे जो बॉक्स है उसमें, जो यूज़र गाइड है उसमें। अब यहाँ पे आप प्लीज़ मत बोलना कमेंट के अंदर में कि नहीं इसमें तो 9 mm की ड्राइवर है,
हो सकता है आपके वाले यूज़र गाइड में 9mm मेंशन हो, तो आप मान के चलो कि आपके ईयरफोन में 9mm का ड्राइवर है, बट मेरे यूज़र गाइड में यार देखो जो मेंशन है मैं तो वही बोलूँगा ना। तो हाँ, मेरे में 14.2mm की, ठीक है। तो इसमें बस कंट्रोवर्सी मत करना, जो है वो मान लो अपना अपना। एंड अपनी JBL की अगर बात करें भाई, इसमें आपको 9mm की ड्राइवर मिलती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। एंड अपनी Sennheiser में यार कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि क्या ड्राइवर साइज इसमें यूज़ किया गया है, तो नो आइडिया। और अब दोस्तों इन तीनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम OnePlus Nord डिजिटल की बात करें, तो इस ईयरफोन में आपको बहुत ही प्यारा सॉफ्ट या स्मूथ डीप पंची बेस आपको इस ईयरफोन में देखने के लिए मिलती है। बेस बहुत प्यारी इसकी स्मूथ बेस है एंड नियरली आप मान लो कि थम्पिंग बेस जैसा है, ठीक है। अब अगर JBL Flip 200 SI फोन की बात करें, इसमें आपको हार्ड पंची बेस मिलेंगे। इसमें भी पंची बेस है बट बेस थोड़े से हार्ड साइड है। अब अगर हम बात करें Sennheiser CX80S के बारे में, तो इसमें मिलती है आपको लाइट पंची बेस। इसमें भी अगेन पंची बेस है बट बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसा कि आपको OnePlus में एंड JBL में बेस स्ट्रॉन्ग साइड है, लाइट नहीं है। बट अपनी Sennheiser में आपको लाइट बेस मिलती है। तो जिसको जिस तरीके की बेस पसंद है वो उस तरीके से जा सकते हैं। बट अगर आप बेस लवर्स हो तो मुझे लगता है कि OnePlus एंड JBL की साउंड आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बट अगर आपको लाइट बेस पसंद है देन Sennheiser, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ट्रेबल्स की बात करें दोस्तों, इन तीनों ईयरफोन्स में काफ़ी बढ़िया ट्रेबल्स है। डिफरेंस क्या है मैं समझा देता हूँ। सबसे प्यारी और नेचुरल ट्रेबल्स इन तीनों ईयरफोन्स में मुझे JBL OnePlus Nord डिजिटल की लगी, देन JBL की लगी। JBL में भी जो ट्रेबल्स है काफ़ी नेचुरल है। कंपेयर टू OnePlus थोड़े से लो बोलूँगा, जस्ट लो, बहुत ज़्यादा लो डिफरेंस नहीं है, बट काफ़ी बढ़िया है इसमें भी ट्रेबल्स, ठीक है। बट अपनी Sennheiser में इन तीनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा अननेचुरल सा ट्रेबल्स है। बट ये चीज़ भी आपको तब फील होगा ना जब आप इन तीनों ईयरफोन्स को आपस में कंपेयर करोगे ट्रेबल्स के अंदर। तब अगर कंपेयर नहीं करोगे ना तो आपको Sennheiser का जो ट्रेबल है ना वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मतलब ट्रेबल्स में ऐसा किसी में भी दिक्कत नहीं है, बट कंपैरिजन में मैंने बता दिया सबसे अच्छी ट्रेबल्स आपको OnePlus में मिलती है, देन JBL में एंड देन Sennheiser में। एंड अगर हम वोकल्स की बात करें भाई, तीनों ईयरफोन्स में वोकल्स बहुत बढ़िया है, बहुत ही क्लियर है, तो वोकल्स की भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी की बात करें दोस्तों, देखो OnePlus सबसे पहली बात तो इन तीनों ईयरफोन्स में आपको सारे ही इंस्ट्रूमेंट सुनाई देंगे। डिटेलिंग्स बहुत बढ़िया है, ठीक है। तीनों ईयरफोन्स में डिफरेंस क्या है समझो। OnePlus में आपको सारी डिटेलिंग्स मिलती हैं, लेकिन जो कुछ ऑडियो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डीप वाले, वो आपको बेसिकली बहुत ही लो इंटेंसिटी में सुनाई देते हैं। मतलब क्लियरली सुनाई देते हैं बट इंटेंसिटी उसकी लो होती है, ठीक है। डिटेलिंग सारे इंस्ट्रूमेंट से मिलेंगी। मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑडियो सेपरेशन है वो कम है अपनी OnePlus के अंदर में कंपैरेटिवली दिस टू ईयरफोन्स JBL एंड Sennheiser। तो हाँ, और इसका भी रीज़न है स्टूडियो इफेक्ट, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसके अलावा अगर हम JBL की बात करें भाई, सबसे बेस्ट क्लैरिटी है इन तीनों ईयरफोन्स में, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी बहुत बढ़िया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियरली बहुत आराम से सुनाई देते हैं। एंड अगर हम बात करें Sennheiser की, कंपैरेटिवली JBL हल्की सी लो क्लैरिटी बोलेंगे, बट इसकी भी क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह बहुत बढ़िया है। तो क्लैरिटी के मामले में सबसे बेस्ट है अपनी JBL, सेकंड नंबर में है Sennheiser एंड थर्ड नंबर में अपनी OnePlus। बट सब में क्लैरिटी आपको मिलती है, सब में इंस्ट्रूमेंट्स आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्लियरली सुनाई देंगे। इसके अलावा लाउडनेस की बात करें, लाउडनेस भी तीनों में ही अच्छे हैं, बट डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा लाउड है अपनी OnePlus Nord डिजिटल, लिटरली काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एंड JBL C200 SI में भी लाउडनेस है, बट कंपैरेटिवली OnePlus कम है इसमें लाउडनेस, बट इनफ है। एंड सबसे कम लाउडनेस अपने Sennheiser CX80S में। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, Sennheiser में लाउडनेस कम तो है, बट वो इतना कम नहीं है कि म्यूज़िक एंजॉय करने में आपको कोई भी ऐसा दिक्कत आएगा, इनफ है लाउडनेस। लो लाउडनेस Sennheiser में फील होते हैं गेमिंग के अंदर में, जो मैं बताऊंगा आपको गेमिंग के अंदर। तो बाकी लाउडनेस तीनों की अच्छे हैं, बट कंपैरिजन में मैंने रैंकिंग थोड़ा दे दिया कि किसमें कितना लाउडनेस है। और हाँ, लाउडनेस डिफरेंस 10% का है। तो जो है OnePlus 10% लाउड है कंपेयर टू JBL एंड Sennheiser। वैसे लाउडनेस के अंदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस JBL और Sennheiser में नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम स्टूडियो इफेक्ट की बात करें दोस्तों, इन तीनों ईयरफोन्स में सबसे ज़्यादा स्टूडियो इफेक्ट आपको OnePlus Nord डिजिटल में मिलेगी। ये कुछ मिड हाई की तरफ स्टूडियो इफेक्ट है, मतलब मिड से हाई की तरफ, ठीक है। तो हाँ, स्टूडियो इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपको इसमें मिलेंगे। एंड JBL में सबसे कम आपको स्टूडियो इफेक्ट मिलता है, बिल्कुल लो है, मतलब आप कह सकते हो कि इसमें स्टूडियो इफेक्ट नहीं है। एंड Sennheiser में
JBL के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब सनहाइजर में आप यूँ कह लो कि मिड और लो के बीच में कहीं, ठीक है। तो इस तरीके की, तो अगर आपको लो स्टूडियो इफेक्ट पसंद है देन JBL और सनहाइजर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेंगे। बट अगर आपको स्टूडियो इफेक्ट पसंद है देन वन प्लस आपके लिए काफ़ी सही रहेंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर हम पिच की बात करें तो देखो अपनी वन प्लस एंड सनहाइजर इनमें आपको बैलेंस पिच मिलती है, ना तो पिच हाई है ना तो लो है। बट अपनी JBL में आपको हाई पिच मिलती है, मतलब जो ऑडियो है ना वो थोड़ी सी पतली है। इसके वजह से एक दिक्कत ये आती है पतली होने की वजह से ना, कि अगर आप 100% और इवन 90% के वॉल्यूम पे म्यूज़िक वगैरह एंजॉय करोगे ना, तो कई बार कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं, कुछ ऑडियो ऐसे होते हैं जिनमें कुछ साउंड इंस्ट्रूमेंट्स हाई इंटेंसिटी में होते हैं, तो वो आपको चुभेंगे JBL के अंदर में। बट वो चीज़ आपको वन प्लस और सनहाइजर में देखने के लिए नहीं मिलती, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा अब अगर मैं तीनों ईयरफोन्स के ऑडियो को कंक्लूड करूँ और आपको बताऊं कि इन तीनों का ऑडियो सिग्नेचर क्या है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। वन प्लस नॉट डिजिटल आप तब बाय करना जब आपको बेस स्मूथ चाहिए एंड नियरली थम्पिंग टाइप का बेस चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा बैलेंस ऑडियो चाहिए एंड साथ में स्टूडियो इफेक्ट भी होनी चाहिए, देन वन प्लस आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट अगर आपको बेस थोड़ा हार्ड वाला पसंद है, लाइट नहीं पसंद एंड पंची बेस चाहिए वैसे, एंड बैलेंस ऑडियो चाहिए एंड स्टूडियो इफेक्ट आपको नहीं चाहिए, तो JBL C200 से आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट अगर हम सनहाइजर की बात करें, अगर आपको लाइट पंची बेस पसंद है, स्ट्रॉन्ग साइड बेस नहीं लाइट बेस पसंद है, देन आप सनहाइजर की तरफ चले जाओ। बिकॉज स्टूडियो इफेक्ट की अगर ज़्यादा बात करें, क्योंकि बैलेंस ऑडियो है ओवरऑल सनहाइजर में, एंड स्टूडियो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो JBL से हल्की से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है नहीं, मतलब लो के साइड में ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ऑडियो को सनहाइजर मिलेगी। मैं सिंपल बोलूँगा कि अगर आपको लाइट बेस पसंद है ना, देन आप सनहाइजर की तरफ आराम से जा सकते हो। और अब दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए ये तीनों ही ईयरफोन्स आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट है गेमिंग के अंदर में। तीनों में ही बहुत आराम से एनिमी के फुटस्टेप्स को आप काउंट कर पाओगे। एनिमी राइट में लेफ्ट में तीनों ईयरफोन्स में अच्छे से समझ में आता है। मेरे साइड से तीनों ईयरफोन्स प्रोफेशनल्स को गेमिंग के लिए रिकमेंडेड है एंड जनरली तो आप आराम से इसमें गेमिंग कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है गेमिंग के अंदर में। देखो वन प्लस में लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कत ये आती है कि 100% के वॉल्यूम पे इनिशियली स्टार्टिंग में गेमिंग करना थोड़ा टफ होता है, तो 90% के वॉल्यूम पे स्टार्टिंग के अंदर भी गेमिंग कर सकते हैं एंड बाद में हम 100% में भी जब यूज टू हो जाते हैं तो कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। JBL की बात करें, इसमें इश्यू है वही जो साउंड चुभते हैं, क्योंकि जो फायरिंग के साउंड है, जो नेट के साउंड है, वो हाई इंटेंसिटी साउंड एलिमेंट है, तो वो बेसिकली क्योंकि इसमें हाई पिच आते हैं साउंड, तो 100% के वॉल्यूम पे आप गेमिंग करोगे तो वो चुभेंगे आपको कानों में। तो 90% के वॉल्यूम पे आप इनिशियली गेमिंग करना, बाद में इसमें भी अगेन यूज टू हो जाने के बाद 100% पे गेमिंग भी कर पाते हैं। वैसे 90% में ही करना आपके कानों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम सनहाइजर की बात करें, भाई इसमें लाउडनेस कम है एक्चुअली, तो फील ऐसा होता है कि काश थोड़ा सा और लाउडनेस होता। एज सच दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा लाउडनेस का फील होता है, ठीक है। बस यही डिफरेंसेस है, बाकी तीनों ही गेमिंग में यार शानदार है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं बाइंग गाइड की। तो इन तीनों ईयरफोन्स में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, और अगर मुझे इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं कौन सा चूज करूंगा, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम वन प्लस नॉट डिजिटल की बात करें, तो इस ईयरफोन में मुझे लगता है जो माइक क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कर सकते हैं एंड इसके अलावा उनको सब चीज़ें अच्छी चाहिए, लाइक इसकी बिल्ड भी अच्छी है, कंफर्ट भी अच्छी है, स्पोर्ट फिटिंग भी आपको मिल जाती है एंड आपको माइक क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑडियो क्वालिटी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको चाहिए एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको अच्छी चाहिए, 1 ईयर की वारंटी चाहिए, इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन चाहिए, तो भाई वन प्लस आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर हम JBL की बात करें, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के अंदर में बस आपको केबल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज वो यहाँ पर लो मिलते हैं एंड इवन ब्रेक होने के चांसेस भी हैं केबल में, कंप्लेंट्स भी इसके आ चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छे से प्यार से यूज़ करोगे तो ही आप लंबा चला पाओगे JBL को, अदरवाइज ये ब्रेक होने के चांसेस हैं केबल के अंदर में। इसके अलावा लेकिन अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो केबल, देन इस ईयरफोन की बिल्ड भी ठीक है, बिकॉज ऑडियो जैक बढ़िया है एंड ओवरऑल सारी जगह बिल्ड अच्छी है MFB ईयरबड्स की। एंड अगर हम कंफर्ट की बात करें तो वो भी कंफर्टेबल है, माइक क्वालिटी यार आउटस्टैंडिंग है, ऑडियो क्वालिटी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको वैसा चाहिए एंड गेमिंग भी इसकी बहुत बढ़िया है, 1 ईयर की वारंटी यहाँ पे मिल जाती है। हाँ इसमें आपको डेडिकेटेड कंट्रोल बटन मिलते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का अगर आपको ऑप्शन चाहिए देन JBL आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड अगर हम बात करते हैं सनहाइजर की, देखो सनहाइजर में ना एज सच कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा नहीं है,
माना कि बिल्ड के अंदर में केबल यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड जो है इस प्राइस रेंज के अंदर में वो नहीं मिला, बट जो है वो सही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पे नहीं करना। बिल्ड भी यहाँ पर अच्छी है, माइक भी अच्छी है, कंफर्ट भी अच्छी है, एंड हाँ स्ट्रेट नोजल आपको पसंद है स्पेशली, तभी आप सैनिटाइजर के साथ में जाना। अगर आपको एंगुलर नोजल पसंद है तो भी जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ स्ट्रेट नोजल वाले के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कंफर्ट हो गई, ऑडियो क्वालिटी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके की चाहिए, एंड गेमिंग भी आपको अच्छी चाहिए। इसमें आपको वैसे 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड हाँ इसमें आपको अगेन डेडिकेटेड कंट्रोल बटन ही मिलेंगे, इंटीग्रेट नहीं मिलेंगे। ऑफकोर्स इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्टेड रहता है, अगर इंटीग्रेटेड होते तो बहुत अच्छा रहता। अब अगर मुझे इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं पर्सनली चूज करूंगा OnePlus Nord डिजिटल को, बिकॉज माइक का ऐसा कुछ मुझे प्रोफेशनल यूज रहता नहीं, जनरल यूज रहता है, तो मैं आराम से इसको यूज कर सकता हूँ। बाकी मुझे स्पोर्ट फिटिंग वगैरह भी मिल जा रहा है, एंड ओवरऑल बिल्ड वगैरह काफी बढ़िया है, तो मैं पर्सनली देखो OnePlus चूज करूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल दोस्तों, तो ये था मेरे साइड से OnePlus Nord डिजिटल JBL C200 SI एंड Sennheiser CX 80S वर्ड ईयरफोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन वीडियो। एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है देन आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली आंसर करूंगा, ना आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन तीनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक को बाई करने की सोच रहे हो देन इन तीनों ईयरफोन्स का बेस्ट बाइंग लिंक Amazon का एफिलिएट लिंक बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाई कर पाओगे। इसके अलावा टैग भी कर दूंगा प्रोडक्ट्स को, सो दैट आप वहां से भी इजीली एक्सेसिबल हो और बाय कर पाओ अपने पसंदीदा ईयरफोन को इन तीनों में से। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आया देन इस वीडियो को आप हाइप भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।